नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI हिंदी। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ जिला में 2 लोकसभा की सीट हैं, एक सदर लोकसभा क्षेत्र है और एक लालगंज लोकसभा क्षेत्र है। इस समय हम लालगंज लोकसभा क्षेत्र के ग्राम आमक में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पीछे जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। गर्मी का तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच है और लोगों के बीच राजनीतिक तापमान कितना ज़्यादा है, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किसका पलड़ा है भारी और चुनाव में किसका है माहौल। यूसुफ जी, ये बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वोटिंग में कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि इस जुमले की सरकार जो है उसको भगाना है। अच्छा। क्योंकि बहुत जुमला दे दिए हैं। अच्छा। गरीब परेशान है एकदम, बहुत ज्यादा, तो इसीलिए चेंज करना है हमको। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? आपके पास लाल गमछा है। हाँ, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा। जनता परेशान है, देख रहे हैं भुखमरी आ ही रही है। 5 किलो राशन से क्या हो रहा है? 5 किलो राशन जो सरकार देती है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो वो तो जनता से ले रही है, जनता फिर तो आधा दे रही है, तो जनता समझ नहीं पा रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है। आज लालगंज लोकसभा क्षेत्र है, किसका पलड़ा भारी है? पल्ला तो भारी सफाई का दिख रहा है, दरोगा सरोज जी का। दरोगा सरोज जी का। हाँ। सपा से। हाँ। और बीजेपी से कौन से कैंडिडेट हैं? बीजेपी से है नीलम शंकर है। अच्छा, नीलम शंकर। वो तो डूबी हुई नैया है जिसपे बैठकर वो चल रही हैं। अच्छा। 4 तारीख को वो डूब जाएंगे। नीलम सोनकर का कितना प्रभाव है? ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। दरोगा सरोज का दबदबा है। दरोगा सरोज का दबदबा है और वो हमेशा रहता है, और 10 साल से जो अन्याय हुआ है वो तो इंसान बोल नहीं सकता। जी। क्या नाम है? जमीन ले। आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है? नहीं। अभी वोटर लिस्ट के योग्य है कि नहीं? उम्र हो गई नहीं। अच्छा, तो चुनाव में देख रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है आपको? दरोगा सरोज जी। तो वोटिंग हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? दिक्कत किस बात की है? गांव है, लोग अपना आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। बहुत यानी इस बार जो वोट देखने को मिल रहा है वोटिंग के लिए, आदमी बहुत मेहनत से आ रहा है, खुशी से आ रहा है। हाँ, अभी पहले क्या ना, लोग इसको बहुत अहमियत नहीं देते, लेकिन अभी अपना हक समझते हैं, मतदान करना हमारा हक है। हाँ। कई लोग कह रहे हैं कि हमारा वोटर लिस्ट में कई लोगों का नाम कटा है, तो इस बूथ पर ऐसी समस्या है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो तो देखिए, हमारा और आपका ये हक बनता है कि हम अपना वोटर लिस्ट में नाम पहले देखें। अच्छा। हाँ, ये हमारा हक है। अच्छा। अब हम सरकार के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना, ये जो हमारा काम है उसको हम खुद करें। हाँ, अब वो हम सरकार को नहीं कह सकते कि आपने हमारा नाम काटा है। इधर जो मुकाबला है त्रिकोणी है कि द्विपक्षीय है? नहीं, 2 पक्षीय है। 2 पक्षीय, इंडिया और एनडीए। इंडिया गठबंधन और एनडीए है ना। तो ये दरोगा सरोज का कितना पलड़ा भारी? फिलहाल तो उनका ही दिख रहा है, तो क्योंकि मतलब लहर भी चल रही उस चीज की पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी आप देख लीजिए। परेशानी अपनी जगह पे है, लेकिन देखिए, जब तक सरकार नहीं बदली होगी विकास नहीं होता है। अच्छा। 10 साल से ना कुछ रिपेयर हुआ, ना कुछ बना। अच्छा। 10 साल से किसकी सरकार है? रोड थोड़ा दिखा दीजिए। और एक थी संगीता आजाद थी, वो बसपा में थी, अभी वो भाजपा में जाके रोटी सेक रही हैं। अच्छा। तो वो तो निधि पास करके मशीन लेकर भाग गई है। अच्छा। उसका भी जनता जवाब देगी। यहाँ पे एकदम कर जीत रही है तब। अच्छा। एक तरफा जीत रही है। गठबंधन जो है वो यहाँ से जीत रहा पूरा। और जनता नीलम शंकर एकदम 0 पे है और सपा प्रत्याशी जो दरोगा सरोज है बम्पर रोड से यहाँ से जीत रहे हैं। बम्पर रोड से पूरे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग की सरकार बनेगी, हर गरीब को हर सुविधा मिलेगी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहले तो ये रोड है। हम लोग तो रोड से ही त्रस्त हैं बिल्कुल। अब यहाँ से लेके वहाँ तक अगर बारिश हो जाए अभी तो हम लोग का निकलना मुहाल है। जिधर जहाँ कहीं भी जाओ सबसे बड़ी रोड की ही समस्या लोग बता रहे हैं। जी, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो बुनियादी मसाइल हैं। यहाँ के लोग, इस सड़क को आप देख रहे हैं कि ये सड़क तकरीबन 9 किलोमीटर है और पिछले 5 साल से इसी हालत में पड़ी हुई है। ना तो यहाँ का कोई प्रतिनिधि यहाँ की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो बदलाव के लिए, और इस बार परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि जनता इस सरकार से बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। इस सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम आएंगे तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम आएंगे तो 15 लाख रुपए देंगे। बहुत सारे वादे किए गए थे और जनता ने उसी भरोसे पर
भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया था, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन के नाम पर वोट पड़ रहा है और बड़ी तादाद में लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। अब की बार कहना 400 पार जी, इस बारे में आपका क्या सोच? ये देखिए सिर्फ हवाई बातें हैं, ये जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बननी है। इसका जवाब हम और 400 पार का जनता आने वाले दिनों में 4 तारीख को अपना फैसला सुना देगी कि कौन 400 पार जा रहा है और कौन 200 पार जा रहा है। ठीक, आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी पूरे देश में? ये जनता तय करेगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अनुमान ये है कि लोग इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं और ये बदलाव की लहर चल पड़ी है। क्योंकि भाजपा राज्य में इतना अत्याचार हो गया है, जनता एकदम परेशान है। महंगाई को लेकर, महंगाई हुई चाहे नौकरी को लेकर, हर चीज से लोग यहाँ परेशान है। सबसे बड़ी समस्या आपको इस क्षेत्र में क्या लगता है? हम आप एक कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा, एक बार ये दिखा दिया जाए। करूंगा हमारे जो रोड है बिल्कुल बिल्कुल, अब ये रोड देख लीजिए, हम लोग को चलना है यहाँ से मोहाल। ये आलम है कि हम 5 किलो राशन के लिए यहाँ नहीं है, हमारे में इतनी क्षमता है कि हम 5 किलो राशन अपना अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको चलने के लिए कम से कम ये सुविधा गवर्नमेंट दे ही सकती है, ये बिल्कुल नहीं दे पा रही है। बिल्कुल विफल है इसमें इस रोड पे दोनों लोकसभा लगती है, कोटिला तक नहर तक वो निरहू का भी क्षेत्र है, इसके यहाँ लालगंज है। कम से कम इतना तो निरहू यहाँ काम कराई दिए होते, आधी दूरी दे दिए होते, गाड़ी आई थी वापस, इतना तो कराई सकते। इस सड़क की महत्व इतनी है कि इस सड़क से गुजरते हुए आपको 3 विधानसभाएं लगती हैं। एक विधानसभा में नगर लगती है, दूसरी दीदारगंज लगती है और तीसरी आजमगढ़ लगती है, आजमगढ़ सदर लगती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गाड़ियां मंगाई गई थी, सारे तैयारियां की जा रही थी कि अब सड़क बनाई जाएगी और जनता में विश्वास हो गया था कि हाँ हमको बेहतर सड़क मिलेगी और यहाँ की जो रास्ते की हालत है वो सुधर जाएगी। लेकिन उसी तरह से मिट्टी डाल दी गई और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां आती हैं वो ड्राइवर लोग लाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सड़क काफी खराब है, यहाँ पर आए दिन हादसा हो रहे हैं, गाड़ियां लड़ रही हैं और लोग गिरकर जख्मी हो रहे हैं। एक बार बारिश हो जाए तो आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। यहाँ की स्थानीय समस्या आपको क्या लगता है? देखिए, स्थानीय समस्या जो है बेरोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। अच्छा, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है दूसरे प्रदेशों में और विदेशों में, तो शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, ये सब सारी मुद्दा है। अच्छा, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है इधर से? देखिए, गुस्सा, आप मेरा सब समझ कहोगे कि गुस्सा जो है सत्ता पक्ष से सब एकदम जो है कूट के जो है वोट से पब्लिक जो है, जनता जो है वोट से दे रही है, अपना गुस्सा जो है वोट से निकाल रही है, वोट देकर। ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पूरा इंडिया गठबंधन इस बार कितना मजबूत है? देखिए, जो हमको सूचनाएं मिल रही हैं तो इस बार तो बहुत मामला जो है फंसा हुआ है, बिल्कुल मामला फंसा है। सत्ता पक्ष 400 पार का नारा लगा रहा है, इसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, सत्ता पक्ष अगर 400 का नारा लगा है तो भाई वो अपने आंकड़े के हिसाब से कह रहे होंगे, लेकिन अगर 400 पार हो जाएगा तो फिर कितनी सीट ही बचेगी? 144 करोड़ जनता को धोखा दिए है, 140 सीट के लिए भी तरस जाएंगे भाजपा लोग। अगर मतलब पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, इंशाल्लाह 800 पार जाएगी हम लोग की। 800 पार? हाँ, 800 पार जाएगी। 543 लोकसभा क्षेत्र में 800 पार का नारा लगा रहे हैं। 543 के लोकसभा क्षेत्र में 800 का नारा लगाने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं इनके स्थानीय मुद्दे। हमने ग्राम प्रधान साजिद खान से बात किया। वोटिंग का माहौल बहुत टाइट है, सत्ता पक्ष के विरोध में है और लोगों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी यहां से अपना दबदबा बनाए रखेगी। TNI हिंदी के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़। यहाँ तो पलड़ा भारी सपा का ही है, पलड़ा जो भारी है सपा का है और सारे लोग जो यहाँ वोटिंग भी कर रहे हैं वो सपा ही के नाम पे कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे देखिए, रोड का मामला यहाँ पे लोगों ने कहा होगा, दिखाए होंगे कैसा है रोड, बना है कि नहीं बना है। बहुत सारे मुद्दे हैं, हर आदमी परेशान है भाजपा के नाम और इसीलिए सारे लोग आज वोटिंग भी कर रहे हैं जम करके यहाँ पे।
ये दरोगा सरोज का कितना माहौल है नीलम शंकर के खिलाफ? देखिए, दरोगा सरोज इलेक्शन जीत रहे हैं और माहौल में जब सपा के नाम पे सारे लोग आजमगढ़ के लोग यहाँ पे हैं तो दरोगा सरोज ही जीतेंगे इंशाल्लाह। आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीट है, दोनों 2 सीट में से कितना इंडिया को जाएगा और कितना बीजेपी को? दोनों सीटें जा रही सपा के नाम पे, गठबंधन को दोनों जा रही है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं ये एक जुमला है। 400 पार तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा जी, 150 या 60 के दरमियान में रहेंगे भाजपा वाले जी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का चांस है कि 90% चांस है। 90% चांस जी। अगर यहाँ पे दरोगा सरोज बनते हैं सांसद तो आप उनके माध्यम से अपने क्षेत्र में कौन से काम करवाना प्रेफर करेंगे? काम हो सकता है, आवश्यकता पड़ेगी उनसे कहा जाएगा और करवाएंगे। पहले क्या जरूरी है इस गाँव के लिए? क्या बस रोजी का मसला पता हुआ, रोड का भी है। जो आज गरीब आदमी परेशान है, राशन की दुकान पे जाके लाइन लगवा के खड़े, वो भी नहीं मिल रहा है। 5 किलो आजान का तो नाम आ रहा है, फिंगर कहीं दी जा रही है तो राशन कहीं मिल रहा है। बहुत सारे मुद्दे उसके। और सपा सरकार आएगी तो उसमें आदमी बात अपनी रखेगा ना। भाजपा के नाम पे कौन सी बात कर पा, कोई नहीं बात कर पा रहा। आज जो माहौल है माहौल तो हमेशा इधर सपा का ही रहता है। और फिलहाल गठबंधन है। इससे पहले हमने सांसद भी दिया तो वो भी बीएसपी का दिया, लेकिन वो पलटू हो गई, जो चली गई बीजेपी में। अगर वो रही होती तो उनको कोई नहीं हरा सकता था। अभी दरोगा सरोज है, उनको हम लोग फुल बहुमत से उनको जिताएंगे इधर से जी। कोशिश हमारी पूरी है। यहाँ से हम आजमगढ़ से दोनों सांसद हम लोग गठबंधन का दे रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो यहाँ पे जो हमारा अपना क्षेत्र है उसका मुद्दा हम उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सांसद बनेगा वो ना तो बेरोजगारी कम कर पाएगा, ना ही महंगाई कम कर पाएगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन जैसे आप इधर ही रोड से अगर आए होंगे तो हमारा आमाकोला सिरसाल का रोड देख लें, वो रोड कहीं नजर नहीं आता है। आज कितने साल से वो खराब पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो पहला मुद्दा तो हमारा वो हो गया। जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, जो हमारे बीच रहेगा, हम उसको वोट देंगे। बीएसपी इस समय इंदु चौधरी मैदान में है। नहीं, इंदु चौधरी की तो कोई हवा तो नहीं है उनकी। अच्छा। क्योंकि वो बस अभी इलेक्शन के टाइम में वो नजर आई हैं। अच्छा। आप बहुत अगर सर्वे करेंगे तो ज्यादातर लोग उनको जानेंगे भी नहीं कि ये है कौन। अगर बीएसपी से ना होके उनका कोई नाम पूछता तो उनको जानता भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसे उम्मीदवार को कोई वोट भी हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि वोट दें उनको, ताकि वोट खराब हो हमारा। इस क्षेत्र में बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो हमें तो लग रहा है कि इस बार कट ही नहीं रही है। अच्छा जी। तो क्या लगता है चुनाव के बाद ऐसे ही बना रहेगा? उम्मीद करते हैं कि चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिजली बराबर मिलेगी। बिजली के हर चीज पे काम होगा। अच्छा। जी, जुमले नहीं चलेंगे। जो अभी तक जुमला चलता आ रहा है वो नहीं चलेगा।